साहब जलजले क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है और वजह क्या है। माशाल्लाह ये आज मैं अहादीस करीमा की रोशनी में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे ऊपर जलजले, भूकंप और एक तरीके से तमाम तरह की तबाहियां क्यों आती है, अल्लाह के अज़ाबात क्यों आते हैं। मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये 8 काम लोग करने लग जाएं तो समझ लेना कि तुम पर भी जलजले आने वाले हैं। पहला ये है कि गाने बजाने अगर आम हो जाए, जिस कौम में गाने बजाने और शराब के नशे में लोग धुत हो जाएं तो समझ लेना कि जलजले आने वाले हैं। आज के दौर में क्या है कि गाने बजाने इतने आम हो चुके हैं कि लोग गवैयों को अवार्ड दे रहे हैं और एक तरीके से बड़ी बड़ी महफिलों में और बड़े बड़े स्टेजों पर बुला करके उसे इनामों इकराम से नवाजते भी हैं। तो बताएं तो सही कि जलजला किस पे आएगा? जलजला हम पे नहीं आएगा तो और किस पे आएगा। दूसरा ये फरमाते हैं, कहते हैं कि जब लोग अमानत में खयानत करने लग जाएं तो समझ लेना कि जलजले आने वाले हैं। यानी लोगों पर ज़कात देना बोझ बन जाए। आज के दौर में क्या है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 2.5% ज़कात को फ़र्ज करार दिया है, लेकिन लोग ज़कात देने में इस तरीके से हिचकिचाते हैं, लगता है कि उन्हें अपने घर से दे रहा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माल और दौलत से नवाजा है तब ना अल्लाह आपको अपनी राह में मांग रहा है, लेकिन लोग ज़कात नहीं निकालते हैं। तो जो कौम ज़कात नहीं निकालती है उस कौम पर जलजले आने शुरू हो जाते हैं। लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम देना छोड़ देंगे तो समझ लेना कि जलजले आने वाले हैं। आज हमारा हाल क्या है कि हम अपने बच्चों को सारी पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाना अपने बच्चों को भूल जाते हैं। तो समझ लेना कि भाई हम पे जलजले आने वाले हैं। जब इतनी खुराफातियाँ, इतनी बुराइयाँ हम पे हों और हम ये तमाम तरह की बुराइयाँ कर रहे हो तो जलजले किस कौम पे आएंगी? जलजले हमारे ऊपर ही आएंगे। और फरमाते हैं, फरमाया कि दोस्त करीब हो जाएगा और वालिद यानी कि बाप दूर हो जाएगा तो समझ लेना कि जलजले आने वाले हैं। आज यही देखा जाता है कि दोस्तों से हम हंस हंस के मिलते हैं, दोस्तों से बहुत अच्छी पार्टियां भी करते हैं, लेकिन बाप एक प्याली चाय के लिए घर में तरस रहा होता है, लेकिन हम उसे एक प्याली चाय तक नहीं देते हैं, उससे सही तौर पर बैठ करके बात भी नहीं करते हैं और एक तरीके से उसे घर का कचरा समझ के रखे हैं। तो जलजले किस पे आएंगे? और फरमाते हैं, कहते हैं कि जब लोग अपनी बीबी को अपनी माँ पर तरजीह देने लग जाए, यानी कि अपनी बीबी की बात को सुनेंगे और अपनी माँ की बात को इग्नोर करेंगे, अपनी माँ की बात को नहीं सुनेंगे, तो फरमाया कि ऐसी कौम पर जलजले जरूर आएंगे। यानी कि आज के दौर में देखा भी जाता है कि लोग अपनी बीवी की बात खूब मानते हैं, उसकी तमाम तरह की फरमाइश को पूरी भी करते हैं, लेकिन अगर माँ सिर्फ अगर किसी चीज़ की फरमाइश कर दे, ऐसे माँ किसी चीज़ की फरमाइश करती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर किस्मत अगर कभी फरमाइश कर दे तो हम उसकी बात को फ़ौरन इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखें कि अगर आपके अंदर ये बुराइयां हैं तो समझ लेना कि आप पे जलजले और भूकंप और तबाहियां और अल्लाह के अज़ाब आने वाले हैं। और फरमाया कि मस्जिदों में शोर-ओ-गुल होने लगेगा, यानी कि मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगेगी। आज हाल यही है कि लोग बाहर तो खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद में आते हैं खूब शोर मचाते हैं, खूब आवाज़ें बुलंद करते हैं। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। और अगर कोई बंदा ये काम में मुब्तला हो जाता है और तो याद रखे कि उस कौम पर जलजले ज़रूर आएंगे। और फरमाया कि शराब नोशी और ज़िनाकारी अगर आम हो जाए तो जलजले ज़रूर आएंगे। यानी कि अगर ये कोई काम तमाम तरह की बातें करता है, यानी कि खयानत करता हो, माँ बाप की बात नहीं मानता हो, शराब पीता हो, बीबी की बात पर ज़्यादा तरजीह देता हो, माँ की बात नहीं मानता हो, तो ऐसे कौम पर जलजले ज़रूर आएंगे। तो हमारे करतूतों की वजह से जलजले आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब भेज करके लोगों को बेदार करना चाहता है, एक तरीके से ज़मीन हिलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को बेदार करता है कि अब भी वक्त है, रब की बारगाह में आएँ और रब की बारगाह में तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तौबा को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन ये बंदे तमाम तरह के अय्याशियों में और तमाम तरह के खुराफातियों में मुब्तला है, इन्हें भी अभी भी उनकी आंख नहीं खुल रही है। कितने लोग मारे गए हैं तुर्की में, कितने लोग एक तरीके से ज़मी बोश हो गए, लेकिन एक तरीके से हमारी आंखें नहीं खुल रही है। खुदा के लिए आप रब के बारगाह में आएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने की कोशिश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।